बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊँगी ये शुगर है। शुगर जिन लोगों को हो जाती है, ये 2 टाइप्स शुगर होती है। ब्लड शुगर अगर किसी को हो जाती है तो वो ये समझते हैं कि बस अब ये हमारी इंतहा हो गई, आखिर हो गई, क्योंकि इस वक्त 80% लोग जो हैं वो टेंशन, डिप्रेशन हर तरह के उन लोगों को है, क्योंकि उन लोगों का तवक्कुल अल्लाह से हट गया है और घर के चीज़ों के लिए परेशान। लग्ज़री इतनी हो गई, पहले अगर देखें तो पहले कुछ और था और अब कुछ और है, लेकिन फिर भी क़नाअत ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। घर के जो सरबराह होते हैं उनको ज़्यादा डिप्रेशन होता है घर के चीज़ों के लिए, तो वो शुगर का शिकार हो जाते हैं। एक तो ये जेनेटिक होती है और एक ये लबलबा जिन लोगों का ख़राब हो जाता है, मोटापे की वजह से होती है। कुछ लोगों को मोटापा इतना ज़्यादा होता है तो ये जो शुगर है, इनका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन जब जिस्म बनाना बंद कर देता है तो फिर बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है और फिर ये एलोपैथिक अगर इलाज करते हैं तो उससे किडनी अफेक्टेड होती है। वो सिर्फ कहते हैं कि बस आप सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रहें, लेकिन दवाइयों का फ़ायदा भी तो हो ये कि शुगर सेट रहे। शुगर के मरीज़ों को वीकनेस हो जाती है, उनके पैर अगर ज़ख़म हो जाए ज़रा सा भी तो फिर वो एहतियात नहीं करते। अगर ज़ख़म की तो फिर पैर काटना पड़ जाता है। पैर के अंगूठे से शुरू होता है उनका बीमारी का। जिसमें किसी भी जगह अगर पस पड़ जाती है तो वो उसका इलाज नहीं करते। वो छोटी सी तकलीफ़ डॉक्टर के पास नहीं जाते। शुगर वाले इतने सेंसिटिव होते हैं, या ब्लड प्रेशर वाले। वैसे तो हर मर्ज़ के लिए पहले फ़ुर्सत में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जब देखें आपके ऐसा ऑथेंटिक डॉक्टर हों, ऐसा नहीं कि जो पढ़ लिख के सिर्फ किताबों से पढ़े हुए डॉक्टर हों और उनके पास आप लोग MBBS और ये एलो के पास जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता वो भी नकल करके ही पास होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि वो दवाइयाँ सिर्फ आगे हाउस जॉब पर होते हैं, वो कुछ ख़राबी हो जाती है उनके अंदर, ये सिर्फ कि शुगर वाले मरीज़ों को जिनका लबलबा ख़राब है या उनको शुगर है, उनको टेस्ट किए बगैर इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर मरीज़ ज़्यादा हाई शुगर में गया तो उसको ऐसी ज़्यादा पोटेंसी में इंजेक्शन लगा दिया। ये मेरे रिलेटिव में भी हुआ कि फ़ौरी तौर पे वो गई हैं अस्पताल और उनको घर में उनके शादी थी, लेकिन उनके इंजेक्शन ऐसा लगाया कि इंसुलिन उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, इंजेक्शन ज़्यादा पावर में दे दिया, वो आधा देना था फुल दे दिया, तो उनकी डेथ उसी वक्त हो गई। इतनी एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एक दवाई तो ये है सिज़िजियम, जो जामुन की गुठली से बनती है। ये ऑर्गेनिक दवाइयाँ होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जब होते हैं जब इसका डोज टाइम पर ना लिया जाए या इसको लेने के बाद कोई और दवाई ले ली जाए। तो ये 10-10 ड्रॉप शुगर के लिए आप लोग लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की शुगर सेट रहेगी। ये जामुन तो बहुत अच्छी है, जामुन खानी चाहिए। आम खा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा आम खाएं शुगर वाले, लेकिन जामुन ज़रूर खाएं। और एक ये मैं इस दवाई को देती हूँ, जो ये लोग दवाई लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनकी शुगर सेट रहती है। ये वो वाली दवाइयाँ हैं जो आप लोगों को अगर मालूम हो गए, अपना शुगर का आला ज़रूर रखें घर में, उससे सेट करें। देखें, मैं आप लोगों को ये जो वीडियो डालती हूँ, मैं ये सिर्फ इसलिए डालती हूँ और ये बताती हूँ, मैं आप लोगों को ये बताऊँ ये इस वजह से होती है शुगर, इस वजह से होती है, तो आप लोग देखेंगे भी नहीं मेरी वीडियो। असल मकसद जो होता है वो, अब हो गई है शुगर तो आप लोग उसको सेट करने के लिए ये मेडिसिन लें, और इन मेडिसिन के साथ अगर वीकनेस हो रही है आप लोगों को तो ये एक मैंने दवाई बताई थी, ये बहुत सारे मरीज़ों को दे रहे हो, एसिड फास। ये एसिड फास है 30 में। जिन लोगों को भी, या जिन जेंट्स को, लेडीज़ को, जो भी, ये बहुत ज़्यादा ताकत का ख़जाना है ये एसिड फास। अगर ये वो मरीज़ जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या वीकनेस है, ये गर्मियों में वीकनेस हो गई थी, तो उसके लिए आप लोग ये लेना शुरू करेंगे 3 टाइम 2-2 ड्रॉप्स पानी में डाल के। बड़ों के लिए है ये, बच्चों के लिए नहीं है ये एसिड फास, क्योंकि शुगर तो बच्चों को भी हो जाती है। तो उनके लिए आप ये सिज़िजियम जो दवाई है जामुन की, बहुत बग़ैर साइड इफ़ेक्ट से ये दे सकते हैं। तो इन दवाइयों का आप अपने रूटीन में इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, ये मोटापे को कम करें। वाइट चावल जो हैं वो खाना कम करें, वाइट मैदा, वाइट चीनी, ये सब चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। शहद का इस्तेमाल करें। शहद भी ऑर्गेनिक, जिसके अंदर मोम होता है, हमारे पास आता है ऑर्गेनिक शहद होता है मोम का, तो वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मोम का शहद वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे ये जो अगर पैर में थोड़ा सा भी आप लोगों को पता है पस पड़ रही है, ज़ख़म हो रहा है, तो उसका फ़ौरी तौर पे उसको ड्राई रखें,
वो ना हो पानी में या इसमें ना करें, उसे ड्राई रख के, उसका भी हम लोगों के पास सॉल्यूशन होता है। अगर पैर में ज़ख़म हो जाता है तो उसकी भी मैं मेडिसिन देती हूँ, ज़ख़म आराम हो जाता है। और उसके ऊपर लगाने का भी देती हूँ, क्योंकि ऊपर से लगा के तो ड्राई हो जाएगा, अंदर से खाने की दवाई होनी चाहिए। तो उसके लिए हिपर सल्फ हम लोग देते हैं। हिपर सल्फ 200 में जिन किसी को भी शुगर की वजह से कहीं पे भी ज़ख़म है वो सही हो जाता है। ये मेडिसिन जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को अगर मेरे पास आके दिखाना है, मैं कॉन्टी गार्डन गुलशन इकबाल में होती हूँ। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मेरी पिछली वीडियोस में देख लें, फेसबुक और इसके ऊपर यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, सब पर मैं नंबर देती हूँ। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके एड्रेस भी ले सकते हैं मुझसे, यहाँ का मैं लोकेशन डाल दूँगी जिस किसी को भी आना है। और मेडिसिन अगर चाहिए तो वो मेडिसिन का भी मैं पिक्चर दे देती हूँ व्हाट्सएप पे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, और फ़र्स्ट टाइम देखने के बाद सब्सक्राइब करके मुझे बता दिया करें कि हम लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और अब ये मेडिसिन चाहिए। मैं फ़ौरी तौर पे आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मैं मरीज़ों को देती हूँ दवाइयाँ, वो भी मैं बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं लेती। इसलिए कोई मरीज़ ऐसा आता है जो पैसे नहीं दे सकता, उससे पैसे भी नहीं लेती। आप लोगों में भी कोई ऐसा हो जो मेडिसिन लेना चाहता हो और अगर उसके पास पैसे नहीं है लेकिन इलाज करें, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, ना दें लेकिन इलाज करें आप लोग। ये वीडियो भी मैं सदका जारिया ही डालती हूँ ताकि मरीज़ मेरे ठीक हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।